हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हमें अजमेर में और अजमेर में आज हम आए हुए हैं। यहाँ का जो राजकीय म्यूजियम है और यहाँ पे चल के आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरा म्यूजियम बना हुआ है। वैसे इसी में अकबर का किला भी है, म्यूजियम और किला दोनों साथ में है, यानी कि जो अकबर का किला है उसी के अंदर म्यूजियम बना दिया गया है। तो कैसा क्या पूरा ये म्यूजियम दिखता है वो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा अंदर चल के। इसके पहले यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कि किस तरह से पूरा जो है इसका नक्शा है, तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और ये पुरातत्व मतलब पुरातत्व के विभाग के अंतर्गत ही आता है। ये कुछ इस तरह से जो है, देखो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ से एंट्री होती है, इसके बाद जो है ये जो किनारा दिख रहा है, किनारे में 4 कोना बने हुए हैं, तो इस किनारे में जो है पूरा म्यूजियम जो है वो स्थापित है। अंदर जाओगे तो अंदर भी ऐसे ही थोड़ा बना हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी जो है संग्रहालय है। तो इसके जो किनारे जो एरिया है इसमें ही पूरा संग्रहालय जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल अंदर ये देखो, ये है यहाँ का एंट्री गेट। यहाँ पे अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से म्यूजियम बना हुआ है। यहाँ पे एंट्री गेट दिया हुआ है, यहीं पे टिकट चेक होती है। चलो सबसे पहले आपको टिकट घर दिखा देते हैं और किस चीज़ का कितना प्राइस है वो भी आप लोगों को बता देते हैं, ताकि अगर आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हो तो आप लोगों को पता हो कि कितना टिकट का प्राइस है। और चीज़ों के लिए भी प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, वो भी मैं आपको चल के दिखाऊंगा। इसके पहले यहाँ पर अगर आप बोर्ड देखो, ये बोर्ड लगा हुआ है एक, और इसके बाद जो है यहाँ पर टिकट घर लिखा हुआ है, शुल्क और अवधि। तो यहाँ पर जो है पर्यटक फीस है वो है 55 रुपये, भारतीय छात्र 25 रुपये, विदेशी पर्यटक 205 रुपये, विदेशी छात्र जो है 105 रुपये। तो ये टिकट प्राइस वगैरह जो है यहाँ पर अगर आप देख सकते हो लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर वेडिंग शूट कराते हो या फोटोग्राफी कराते हो तो 5,000 रुपये जो है वो इंडियन के लिए और 5,000 फॉरनर के लिए। राजस्थानी अगर डॉक्यूमेंट्री कोई शूट होती है तो 10,000 रुपये, और अगर इंडियन कोई मतलब वैसे दूसरी भाषा में शूट करते हैं डॉक्यूमेंट्री तो उसका 20,000, फॉरनर का 20,000 रुपये है। इसके बाद राजस्थानी अगर कोई फिल्म शूट होती है तो 25,000 रुपये, अगर कोई भारतीय फिल्म शूट होती है दूसरी जगह की तो उसका 50,000 रुपये, फॉरनर का भी 50,000 रुपये है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे देखो और भी फीस वगैरह जो है वो दिया हुआ है प्री वेडिंग शूट वगैरह के लिए कि 5,000 रुपये फॉर 2 आवर्स, यानी कि अगर 5,000 2 घंटे के लिए आप शूट के लिए आते हो तो 5,000 रुपये अगर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद 25% सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो पहले ही जमा होगा। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे प्राइस वगैरह दिया हुआ है। ऊपर बोर्ड लगा हुआ है स्टेट म्यूजियम अजमेर, जो है अजमेर का संग्रहालय। इसके बाद ये है यहाँ पर टिकट खिड़की, जहाँ से आप टिकट लेंगे। इसके बाद जो है हम चलेंगे अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जैसे ही एंट्री करोगे तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है स्वतंत्रता के ध्वज धारक मेवाड़ कुल गौरव महाराणा संग्राम सिंह प्रथम। यहाँ पे प्रदर्शनी वगैरह के बारे में दिया हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे समय जो है वो सुबह 10 से शाम को 7 बजे तक है। तो ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो, ये है भाई यहाँ पे एंट्री करते ही कुछ इस तरह से लुक, जिस पे आप जो है यहाँ पे 1 नंबर दिया हुआ है। इसके बाद जो है आगे चल के चलोगे तो नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से बीच में भी यहाँ पर अगर आप देखो कुछ एरिया बना हुआ है जहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमको देखने के लिए मिलेगी। तो चलो चलते हैं, आप लोगों को 1 नंबर से पूरा चल के घुमा के और लास्ट तक दिखाएंगे कि किस तरह से है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर जो है कुछ लिखा हुआ है, बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाऊंगा। ये है 1 नंबर क्रमांक, जहाँ से हम अभी अंदर चलेंगे और आपको जो है चल के दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर सारी चीज़ें जो है एरो लगे हुए हैं, तो आप इनके माध्यम से भी घूम सकते हो। और ये कुछ इस तरह से चारों तरफ का व्यू वगैरह है। चलो चलते हैं और आप लोगों को पूरा चल के घुमाते हैं। फिलहाल अभी हम अंदर आ चुके हैं और ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो, ये भाई बंदूकें, यहाँ पर कितने पुरानी पुरानी बंदूकें जो है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि जो पुराने समय में बंदूकें यूज की जाती थी वो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ये अगर आप देखो ये क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमको देखने के लिए मिल रही हैं। जो पुराने समय के हथियार होते थे, किस तरह से जो है यहाँ पे बारूददानी अगर आप देखो, ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। बारूददानी भी यहीं पे लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो, ये है बंदूकें जो कि पुराने समय में यूज़ की जाती थी। तो पुराने समय की जितनी भी बंदूकें हैं वो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये सारी जो है पुरानी समय की जो बंदूकें हैं वो आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे लड़ाई वगैरह में यूज की जाती थी। जो यहाँ पे आए थे हमलावर या फिर जो विदेशी आए थे तो वो आकर इनको लेकर आए थे, और समय के साथ सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये अगर आप देखो, ये सारी बंदूकें कितनी लंबी लंबी नालें हैं, और
ये अगर आप देखो यहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड कि कौन कौन सी बंदूकें हैं, उनके बारे में सारी डिटेल भी दी हुई है। तो कुल मिला के यही है कि भाई जितने भी पुराने समय की बंदूकें हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। देखो नाल देखो आप कितनी लंबी है। मतलब कुल मिला के ये है कि इस एरिया में आपको जितनी भी पुरानी से पुरानी बंदूकें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अनेक प्रकार के हथियार और भाला, मतलब भाला नहीं, इसको बोलते हैं कवच बोलते हैं, वो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो ये भाई जो है युद्ध के समय पे यूज किए जाने वाले हथियार थे। और यहाँ पर अगर आप देखो अनेक प्रकार के हथियार यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेंगे। इनके बारे में जो है अलग अलग स्टिकर लगा हुआ है, जिनके बारे में आप आकर यहाँ पर पढ़ सकते हो। और ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो कितने सारे जो है पुराने समय के हथियार यहाँ पे हमको देखने के लिए मिले। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो ये जो है तलवारें, अगर आप देख सकते हो कि कितनी जो है पुरानी पुरानी जो तलवारें वो यहाँ पे हमको देखने के मिल रही है। और ये अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे भी भाई अनेक प्रकार के ये खंजर हमको देखने के मिले हैं और साथ में कवच भी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे भी आप अगर देखो ये कितनी जो है यूनिक तलवारें जो कि आप लोग कभी नहीं देखे होंगे वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। सामने अगर आप देखो तो यहाँ पर है कवच और यहाँ पे भाई हैं भाले, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। और ये कवच आप देख सकते हो जो सर में लगा के लड़ते थे। और किसका है कवच वो ऊपर नाम भी मेंशन कर रखा है, आप देख ही सकते हो कुछ इस तरह से। और ये कवच जो है ये हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये सारे जो है कवच सर में लगाते थे और ये भी सर में लगाते थे। ये अगर आप देख लो बहुत सारे जो है आप लोगों ने देखे होंगे फ़ोटो वगैरह, तो उनमें जो है इस तरह का कवच जो है दिए गए हैं। फिलहाल अभी हम आपको रियल में कवच दिखा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो तो ये है जैन दीर्घा। यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो पुराने समय की जितनी भी प्रतिमाएं हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ये अगर आप देखो ये एक भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से जो है सारे जो है पुरानी समय की जो प्रतिमाएँ हैं वो यहाँ पे जैन दीर्घा में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप आगे की तरफ चलोगे तो आगे की तरफ चलते ही ये कुछ इस तरह से कुछ बहुत पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ से हम आगे की तरफ चल रहे हैं। वैसे ये राजा अकबर का फोर्ट था और यहीं पे ये सारी जो है चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे पूरे एरिया में जैन दीर्घा बना रखा गया है। यहाँ पे पुरानी पुरानी मूर्तियाँ जो है आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि ये पुरानी मूर्तियाँ अभी बहुत ही कम हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम आ चुके हैं पृथ्वीराज जो है चौहान की जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ चित्र कर रखा गया है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो किस तरह से जो है अपनी पत्नी को लेकर आए थे उसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पर भी और सारी प्रतिमाएं जो है मतलब चित्रण किया गया, चित्र के माध्यम से जो है इतिहास को दिखाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो महाराणा सांगा वगैरह भी दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इस तरह से पूरा जो है आपको एरिया दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप अंदर की तरफ चलोगे तो अंदर की तरफ चलते ही हम जो है अभी दूसरी साइड पे पहुँच जाएंगे। तो भाई अभी मैं यहाँ पे आया था और आप लोगों को दिखाया था, चलो चलते हैं बाहर की तरफ और बाहर से चल के आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो बाहर निकलते ही ये भाई पेड़ के नीचे हमको एक तोप देखने के लिए मिली है जो कि काफ़ी पुरानी दिख रही है। इसके अलावा भाई ये अगर आप देखो ये है कुछ इस तरह से तोप और यहाँ पर जो है अभी पानी बरसा है तो इसलिए जो है वो सब आप लोगों को गीला सा दिख रहा होगा। और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ चल के आपको दिखाते हैं कि अभी हम 3 नंबर पे चल रहे हैं। अभी पहले नंबर पे आपको बंदूकें दिखाई थी, दूसरे नंबर पे आपको जो है जैन मंदिर से, और ये है मूर्तिकला दीर्घा गैलरी। तो यहाँ पे स्क्रप्चर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर आप चल के देखोगे ये कुछ इस तरह से जो है स्क्रप्चर गैलरी जो है वो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर बहुत सारी जो है पुरानी पुरानी मूर्तियाँ उनकी जो है वो गैलरी यहाँ पे देखने के लिए मिली है। इसके अलावा ये अगर आप देखो यहाँ पे अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे। अंदर की तरफ चलते ही ये देखो भगवान श्री कृष्ण की एक प्रतिमा हमको दिख रही है। ये अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से है और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कृष्ण की प्रतिमा और ये उसके बारे में डिटेल भी लिखी हुई है।
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरह से प्रतिमाएं जो है देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर ये कुछ इस तरह से पुरानी कलाकृतियाँ हैं जो कि अभी यहाँ पर उनके अवशेष रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से है। इसके अलावा और आगे चल के आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर भी अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से प्रतिमाएं जो है वो हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वो हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी जो है भगवान सूर्य हो सकते हैं या फिर जो भी हो, और सूर्य तो नहीं है, वो दूसरा ही कुछ है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो आगे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रतिमाएं जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा आगे की तरफ अभी हम चल रहे हैं, आगे की तरफ ये गैलरी बनी हुई है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से जो है गैलरी अगर आप देखो तो गैलरी में भी चित्र वगैरह बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखो ये मूर्तियाँ वगैरह जो है वो देखने के लिए हमको मिल रही हैं। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्रतिमा है साथ, क्योंकि ये कुछ इस तरह से जो है अगर आप देखो विष्णु जी की प्रतिमा थी, वो भी विष्णु जी की ढेर सारी प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से पुराने जो स्क्रप्चर है वो देखने के लिए मिले। ये अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से जो है पूरी प्रतिमाएं अगर आप देखो देखने के लिए मिले है, जो कि हमारे पुराने स्क्रप्चर है जो कि आपको यहाँ पर इस संग्रहालय में देखने के लिए मिल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से और भी पुराने जो स्क्रप्चर हैं उनको देखने के लिए मिल रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर भगवान सूर्य की जो है वो बहुत सारी प्रतिमाएं जो है वो हमको देखने के लिए मिल रही हैं। इसके अलावा भी हम चलते हैं बाहर, और बाहर चल के अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ चल के आपको 4 नंबर पे चल के दिखाते हैं। यहाँ पे पेंटिंग टेक्सटाइल पेंटिंग बनाई गई हैं, शायद वही चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखो ये मिट्टी के जो है मृदभांड दिख रहे हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें भी जो है हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो वस्तुएं हमको देखने के लिए मिल रही हैं कि किस तरह से जो है हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान जो चीज़ें निकली वो यहाँ पर रखी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो ये भी कुछ इस तरह से और भी चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिल रही है जो कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई पे ही निकली थी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो ये कुछ और जो है मृदभांड रखे हुए हैं, यानी कि मिट्टी से बनी हुई चीज़ें। ये अगर आप देखो ये सारी चीज़ें जो है वो हड़प्पा की सभ्यता की ही है। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की भी चीज़ें देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा हम आ चुके हैं अभी आगे की तरफ, तो यहाँ पर किस तरह से ये मोहनजोदड़ो की खुदाई का जो स्थल था वो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला है कि किस तरह से भाई मोहनजोदड़ो की जो खुदाई के दौरान जो उसकी स्थिति वो थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है इस एग्जीबिशन पे जो है गैलरी बनी हुई है जिसमें फ़ोटो के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरह से जो है अजमेर का जो संग्रहालय है वो बना हुआ है। इसके अलावा ये अगर आप देखो ये है एंट्री गेट जहाँ से अभी हमने एंट्री किया था, कुछ इसी तरह से बना हुआ था। अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ चलते ही ये कुछ इस तरह से यहाँ पे भी कुछ वस्तु रखे हुए। अभी हम चल रहे हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है अजमेर का मुगल किला बादशाह अकबर के द्वारा हिजरी सन 1570 लिहाज में बनवाया गया था। तो यहाँ से अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ, और आप लोगों को ये संग्रहालय किस तरह से था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और क्या क्या देखने के लिए मिला वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं जो संग्रहालय है यानी कि जो म्यूजियम है उसके बाहर। भाई कैसा आप अपना बताओ। बहुत बढ़िया रहा है, मजा आ गया। पुरानी चीजों को देख के मजा आ जाता है। मतलब भाला सब बहुत पुरानी और वो मतलब वो क्या है जो जंजीरों का पूरा कवच होता था वो, और वो पुरानी समय की जो 830 840 की इस समय अब कहाँ 2021 चल रहा है, 2020 चल रहा है। हाँ 2020 चल रहा है और 830 की 840 मतलब उस समय की 8वीं शताब्दी की चीजें देखने को मिल रही। हड़प्पा कालीन। दूसरी चीज यहाँ पे जो है जो बंदूकें थी वो मुगल मुगल कालीन की नहीं, वो ब्रिटिश के समय की, क्योंकि ब्रिटिश लोग आए थे तभी वो बंदूक लेकर आए थे। मुगल लेके आए थे, तोपे बंदूक है। हाँ हो सकता है भाई, लेकिन लेके आया था तो आधुनिक। हाँ 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 आधुनिक वाली तो थी ही जो 1857-58 में चलती थी, वो तो थी ही। तो भाई आधुनिक ही बोला। पूरा संग्रहालय जो है आप लोगों को दिखाई दिया है कि किस तरह से संग्रहालय बना हुआ है। हालांकि सारी जगह सिक्योरिटी थी तो जितना हो सका उतना दिखाने की कोशिश की गई है। बाकी आप लोगों को वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
फिलहाल अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।